तो आज नया टॉपिक करेंगे, इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब दो टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, पहला है रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे रेशियोस। रेशियो क्या होती है? रेशियो मतलब ए अपॉन बी। इस टाइप का कोई भी चीज लिखी हो, फ्रैक्शन लिखी हो ए अपॉन बी, जैसे 3/4 है, नीचे वाला नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है इसकी। बी कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए अपॉन बी टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशियोस। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एनसीडिडेंट। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। टी यहां पर इसके साथ कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ऊपर वाले को एंटीसीडेंट और नीचे वाले को, ये दो आपके नंबर्स होंगे, इनको डिवाइड करने में क्या आती है? रेशियो। इतना क्लियर हो गया? आगे चले? ठीक है, रेशियो का हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। वो क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोस। रेशियो में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ठीक है, सबसे बड़ी एक बार इनको समझ लो, फिर इन पे क्वेश्चंस करेंगे। कहता है वैल्यू रिमेन सेम इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय, क्या कह रहे हैं? The value remains if each term is divided or multiplied by the same number। जैसे कुछ भी लिखा है 3/4, कह रहा है अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो आंसर क्या है? आंसर फिर तो यही रहेगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, दूसरा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी। वो क्या आएगी? ए बी की डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी, सब का जब भी सब वर्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगी? रूट में आ जाएगी। उसके बाद है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगी? क्यूब। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगी? उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ बी। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारा इनवर्स रेशियो ऑफ ए बाय बी। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? बी अपॉन उल्टा। ए अपॉन बी का उल्टा क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी कितनी हो जाएगी? आपने इसको इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई डी। इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंडेड रेशियो। तो आपने क्या क्या चीज समझनी है? यहां से क्या चीज समझनी है? ये सारी की डेफिनेशन का मतलब समझना है। सबसे पहले क्या था हमारा कि वैल्यू अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से, किसी भी रेशियो के अंदर, तो अगर सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं उसको आने वाला। दूसरा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ए अपॉन बी की क्या होगी? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके अपने डिवाइड कर देना उनको। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर दोनों को आप क्या करते हो? रूट कर देते हो, रूट करके रेशियो निकालते तो वो क्या आ जाएगी? सब डुप्लीकेट। जब भी सब होगा मतलब रूट करना आपने। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है दोनों के क्यूब करके डिवाइड कर देना। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है दोनों के क्यूब रूट ले लेने, तो आ जाएगी सब ट्रिप्लीकेट। उसके बाद है इनवर्स रेशियो। कोई भी रेशियो होती है उसका उल्टा जो होता है उसको हम बोल देंगे इनवर्स रेशियो। देन लास्ट है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो ए बाय बी एंड सी अपॉन डी की क्या होती है? ए इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ये कंपाउंडेड रेशियो आ गई। ये सारे अपने याद रखने, आगे काम आएंगे हमारे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ रेशियोस। कंपैरिजन मतलब अगर आपको तीन ऐसे करके आपस में फ्रैक्शंस दी हुई है, 3/4 इधर दिए 5/6, क्वेश्चन ये है कि बताओ ये बड़ी है कि ये बड़ी है। जब भी ऐसे कंपेयर करने को आएगा, बड़ी छोटी बताओ बराबर है कि नहीं, ये सब तो आपने ये यूज करना है कंपैरिजन। क्या कह रही है कंडीशन? आपने एडी निकालना और बीसी निकालना है। मतलब ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। मतलब आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या रिश्ता वो देख लेते हैं। 18 इधर करेंगे तो 20, कौन सा बड़ा हुआ? तो कौन सा? ये वाला है। इसका मतलब ये वाला आंसर आएगा। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये वाली बड़ी हो जाएगी। जिस तरफ ये दो खुले हुआ मुंह है ना, वो वाली चीज बड़ी हो जाएगी जब ये साइन लगाओगे। करना अपने क्रॉस में ही है, ए से डी को मल्टीप्लाई करना है, बी से सी को। हाँ, जैसा इनके बीच में रिश्ता आएगा ना यहाँ पर, वही उसके बीच में भी रिश्ता आएगा।
सिंपल है। और करके देख लेते हैं, जैसे 9/2 इधर लिख देते हैं 8/7। अब ऐसे देख के तो पता चला ये बड़ी है, तो अब इसको से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 63, इनको करेंगे तो 16, इसका मतलब ये बड़ा हुआ, इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा। बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब एक बराबर का भी चेक कर लेते हैं, 4/12 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1/3, चेक करेंगे तो ये से मल्टीप्लाई ये से कितना आएगा 12, इधर भी कितना आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, फिर थर्ड कंडीशन आ जाएगी। बहुत सिंपल है। तो जब भी आपको पता ना ग्रेटर देन लेस देन, तो ये तरीका रहेगा हमेशा कि हमने क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से, और चेक कर लेना उनके बीच में क्या रिलेशन आ रही है। क्लियर हो गया? सिंपल कंपैरिजन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले ये हो जाए सारा। नेक्स्ट देखो, फिर आएगा प्रोपोर्शन। रेशियो खत्म हो गया, अब आपका प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन क्या कहता है, कलर अलग दे देते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान ऐसे लिखा हुआ है 3/4 = 5/6, तो हम बोलेंगे ये चारों नंबर किसमें, प्रोपोर्शन में। चार नंबर जब लिखे होते हैं तो हम बोलेंगे किसमें, हाँ मतलब A/B = इसका मतलब इक्वल टू है, इन दोनों को जोड़ दो इक्वल टू बनेगा ना, तो A/B = C/D, ये मतलब है इसका। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। कहता है A and B are called extremes, ऐसे लिखा हुआ ना, A/B = C/D, ऐसे लिखा हुआ। इसमें A और D जो एक्सट्रीम्स है, क्या है ये एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या होती है, जो एंड में वैल्यूज है, और बीच वाली वैल्यूज को बोलते हैं मीन्स। B और C मीन्स है, A और D एक्सट्रीम है, किनारे, A और D किनारे, और ये मध्य वाली टर्म्स है B और C। क्लियर हो गया? X कहता है अगर X जो है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। X क्या चीज है, किसके, AB के। मतलब अगर A और B नंबर दो दिए और कहता है इसका X क्या है, X क्या चीज है, थर्ड प्रोपोर्शन। ये डेफिनेशन है थर्ड प्रोपोर्शन की। अगर दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो उनमें क्या रिलेशन बनती है, A/B = B/X। मैं B को रिपीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार अक्षर होते हैं, हमेशा चार ही होते हैं। अगर आपको अक्षरी 3 दिए हुए हैं तो फिर एक कहां से लाओगे, बीच वाले को रिपीट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसका थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? अगला ये हो गया तीसरा, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू B, A, B and C क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, अगर आपको दो नंबर दिए हुए, तीन नंबर दिए A, B and C, तो मान लो उनका फोर्थ प्रोपोर्शन कौन है, X, तो क्या रिलेशन रहेगी, A/B = C/X। तो चारों दे दिए, चारों को बस लिख दो, तो आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन, दो नंबर दिए हैं, उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जब भी मीन बढ़ाएगा तो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर देना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका रूट कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। अगर A/B = N1/D1 है, मान लो A/B क्या है, N1, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और B/C क्या है, N2/D2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो तीनों की रेशियो क्या होगी, बहुत क्वेश्चन आता है कि दो दे दी और बोले तीसरे, तीनों के आपस में क्या रेशियो होगी, A/B/C क्या होगा। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप, क्या आंसर बताओगे, उनका आंसर क्या आएगा, N1 N2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना पहला, फिर D1 N2 ये वाले मल्टीप्लाई कर लेने, और लास्ट में D1 D2। ठीक है, आपने याद कर लेना, N1 N2 रेशियो D1 N1 N2, और नीचे D1 × D2, मतलब आमने सामने वाले मल्टीप्लाई, लास्ट वाले मल्टीप्लाई, ये इधर इधर आएंगे, जो बीच वाली टर्म होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, समझ आ गया? अगर वो आपको दे रही, मैंने मिटा देते हैं इसको सारे को। अगर वो आपको क्या कह रहा है, अगर आपको ये दे रहा है वो, है ना, क्या दे रहा है, अगर A/B है N1/D1, B/C है N2/D2, और एक और टर्म दे दी C/D के N3/D3, तो चारों की रेशियो भी आप निकाल सकते हो, वही रहेगी, पहले दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है, तीनों के मल्टीप्लीकेशन N1 N2 N3, ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, तीनों के मल्टीप्लीकेशन, बीच में मिक्स टर्म होगी, वो क्या होगी, D1 N2 N3, ये याद रखनी है यहाँ पे।
n1 नहीं, इसमें मतलब n1 नहीं आएगा, बाकी सारी टर्म्स आएंगे, n1 की जगह d1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आप लिख सकते हो, याद कर लेना, कोई इशू नहीं। उसके बाद है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है, तो हमेशा ये चीज ट्रू होगी, ये और ये दोनों चीजें ट्रू होंगी। इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, और क्या ट्रू होंगे मैं ये बता भी देता हूं आपको। देखो, अगर a अपॉन बी ऐसे है, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी और c प्लस डी बाय सी माइनस डी, ये हमेशा क्या होंगे? आपस में बराबर। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। इसको उल्टा कर लो तब भी ऐसा हो जाएगा, माइनस ऊपर लिख लो प्लस नीचे लिख लो तब भी वो सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? कंपोनेंटो डिविडेंडो भी हमेशा ट्रू होता है। मतलब असली में कैसे दिया होगा आपको? क्वेश्चन बोलेंगे इसके कंपोनेंटो डिविडेंडो निकालो, मतलब 3/4 इज इक्वल टू 5/6 लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे? पहले इनको ऊपर प्लस करके लिख दोगे, नीचे इनको माइनस करके लिख दोगे, ऊपर प्लस करके लिखोगे, नीचे माइनस करके, ये ऐसे करके बराबर आएंगे हमेशा वैल्यूज। ठीक है, वहां वैल्यूज भी वैसी दी होंगी जो इक्वल होंगी। क्लियर हो गया? समझ आ गया? फिर से रिपीट तो नहीं करना ना। इसमें क्या क्या मेन चीजें आपको याद करनी थी? एक तो याद करना आपको एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, मीन्स किसको बोलते हैं। पहली और आखिरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। बीच वाली वैल्यूज को बोलते हैं मीन्स। क्लियर हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? अगर दो नंबर दिए हैं ए बी और उनका थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो ये रिलेशन बनेगी a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, वहां से एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर तीन नंबर दिए हैं ए बी सी, उसका फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है, तो क्या रिलेशन रहेगी? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ठीक है, वहां से एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो उसका, a इंटू बी बाय रूट करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? मीन प्रोपोर्शन। बाकी ये तीन रिलेशंस मैंने आपको समझा दी हैं, ये आप करेंगे, जब हम यूज करेंगे तो आ जाएंगी सारी सारी। क्लियर हो गए? ठीक, ये तो अभी आपका चल रही थ्योरी, क्वेश्चंस अभी करेंगे, है ना? ठीक है, अब अगला है हमारा प्रॉब्लम्स। अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, अब समझ आएगा ज्यादा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, फिर टिक भी कर देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अभी मैंने आपको बताया था दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ क्या 9 एंड 16 कितना होगा? तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया? तो मान लो ये ए है, ये बी है, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने बताया था दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो। तो पहला कितना 9, दूसरा कितना 16। कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई करने से मुसीबत बढ़ जाएगी। सीधा लिख दो 9 का रूट कितना होता है, इसका कितना, मल्टीप्लाई करके डालना, तो बोल सकते हैं बी आंसर है। आसान है। तो मीन प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना नहीं है आपने, बस उनके रूट लिख के फिर मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये आसान था। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा जब भी दो नंबर की फटाक से, ये तो मतलब 1 सेकंड में आना चाहिए आंसर, इतना आसान क्वेश्चन है। चले आगे, चलो अगला है हमारा ये, आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? द सम ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा एंड 25 पैसा इज ₹210, 210 which are in the ratio this respectively। ठीक है, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इज, ठीक है, तो तीन टाइप के आपके पास कॉइन्स हैं, कौन कौन से हैं? 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे, तीन टाइप के कॉइन, और इन तीनों की अगर कीमत को जमा किया जाए तो 210 रुपए बनते हैं। ठीक है, और इनके आपस में जो रेशियो होती है, ये आपस में किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं? 5, 6 और 8। तो बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन की कहां से करनी है? रेशियो से। ये रेशियो दिया ना, तो 1 रुपए वाले कितने कॉइन्स हम मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, एक कितने 5 दिया ना, तो 5x, x लगा लेना सबके साथ। इसी तरीके से 50 पैसे वाले कॉइन कितने हो जाएंगे? 6x। इसी तरीके से 25 पैसे वाले कॉइन कितने हो जाएंगे? 8x। अजम्पशन, मान के चलना है, रेशियो जब भी दी होगी बस सबके साथ x लगा लेना, वो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? अब क्या कह रहे हैं इनके बारे में? पहली लाइन हमने पढ़ ली और बना लिया ना। कह रहे हैं सबको मिला के कितने रुपीस बनते हैं? 210, वो अपने बनाने। अब ये आपके पास है नंबर, क्वांटिटी, कितने कॉइन आपके पास? 5x। एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया, 1 रुपया वैल्यू है, तो कीमत कितनी बनेगी? 5x कॉइन है,
1 रुपया कीमत है, ये पैसे में दिया, ये पैसे में, ये रुपये में, इसको भी पैसे में दो, तो कितने पैसे होते हैं 1 रुपए में? 100। तो 5x इंटू 100 करोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे आपके 1 रुपए वाले। ये 1 रुपए वाला सिस्टम है सारा, ठीक है, रुपी 1 के लिए हमने किया है ऐसे। अब अगला कॉइन कौन है? 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के आपके पास? 6x। तो 6x मल्टीप्लाई 50 प्लस अगले कितने? 8x मल्टीप्लाई 25। और ये सारे मिला के कितने बन रहे हैं? 210। पर रुपीज है वो, इसका मतलब मेरे को इनको भी किसमें बदलना पड़ेगा? पैसों में, क्योंकि सारी बात पैसों की हो रही है। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 500x प्लस 300 प्लस 200 x इज इक्वल टू, ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जीरो लगाने लगा दो, 2 इतने होगा। कितना हो गया ऐड ये करके? कितने हुए? 100 नहीं, देखो नहीं कितना, 2 जीरो तो आ ही नहीं है, 10 आ जाएगा, ये आ गया 1000x है ना, 3 जीरो कट जाएंगे है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 21। क्वेश्चन हमारा था कि 1 रुपए वाले कितने कॉइन है, तो 1 रुपए वाले कितने हैं? 5x, और x वैल्यू उसने निकाल दी है, 5 इंटू 21 यानी कि 105। 105 जो है सिक्के होंगे 1 रुपए वाले। ऐसे करके इस क्वेश्चन के वो 3 क्वेश्चन बना सकता था, इसकी जगह वो ये भी पूछ सकता था, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन पूछ सकता था ना, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। 25 पैसे पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, 105 सिक्के आए 1 रुपए वाले। क्लियर हो गया? मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ये तो पूरे मैथ्स में चलते रहते हैं assumption वाले, जब भी रेशियो दी x x x लगा के फिर वो चीजें स्टार्ट कर दो, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते ये वाले, बहुत आसान क्वेश्चन हमारे। चले आगे, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, आसान है हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, बट याद क्या रखना है, सबकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पैसा पैसा, रुपीज रुपीज, तो हमने सबको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें 100 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो सारा पैसा 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 हो गया। ठीक है, अगर ये गलती करोगे फिर आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, है ना। ये हमारा हो गया पैसे वाला। तीसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? 3 नंबर है, उनका सम है 315। इफ द रेशियो, ये भी रेशियो आ गया, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस एंड द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज दिस, फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसमें रेशियो भी दिए लेकिन अलग अलग रेशियो दिए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड की रेशियो है, तो लेट यहां पर फर्स्ट नंबर को क्या ले लो 2x, तीसरा है ना, दूसरे वाले को ले लेंगे 3x, ये तो हो गया इनका। अब इधर बात करें तो इसके लिए हमने एक रूल बताया था स्टार्टिंग में, याद है कि अगर a अपॉन b की रेशियो दी हो, b अपॉन c की रेशियो दी हो, तो हम a b c की रेशियो निकाल सकते हैं, याद है। अगर आपको a रेशियो b दिया हो और b रेशियो c दिया हो, तो a रेशियो b रेशियो c हम निकाल सकते हैं, ये रूल था पीछे हमारे पास। तो a अपॉन यहाँ पर कितना दिया है? 2:3, और b और c कितने दिए हैं? 4:5। अब इसके लिए हम पीछे जाएंगे, मैं आपको वहां से जिसको जोड़ेंगे। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला था हमारे पास, याद है? यहां देखो था कुछ, ये देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, देखो इसको आराम से, तो मैं कलर चेंज करता हूं। क्या लिखा था? ये वाला, अगर a अपॉन b की वैल्यू पता है, b अपॉन c की वैल्यू पता है, तो abc की वैल्यू ये आएगी। क्या कहता है ये? n1 n2 मल्टीप्लाई कर लो, d1 n1 n2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे d1 d2 लिख दो। ऊपर नीचे तो बड़ा आसान है, n1 n2 d1 d2, यहां पर क्या आएगा? d1 n2, ये अपने याद रखना। ठीक है, चले, जो आपका क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था याद है? आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहां पर आप पहले देखो d1 d2 n1 n2 क्या आएंगे, वो पहले चेक करो क्या आएंगे, वैल्यू बोलो जरा जल्दी जल्दी। आपका a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है? n1 d1, तो n1 की वैल्यू कितनी? 2, इसकी 3,
और अगला था C/D, उसको क्या बोलते थे, N2D2। N2 कितना आपका 4, ये 5, इसका मतलब A/B/C कितना आंसर आएगा, N1 N2 D1 N2 N1 D1 D2, ये आपका फॉर्मूला देगा। तो N1 और N2 कौन है, N1 N2 कौन है, इसका मतलब यहाँ 2 into 4 आएगा रेशियो, है ना। अगला D1 कौन है 3, N2 कौन है रेशियो, नीचे क्या है D1 D2, 3 into 5, क्या रेशियो आई 8/12/15, ये आपके तीनों की रेशियो आ गई है ABC की, ये आ गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सेकंड नंबर, कौन सा नंबर ढूंढना है, तो आपका सेकंड नंबर कौन है वैसे यहाँ पर ढूंढना है आपने। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा 8x, अब x लगाने आपने, b कितना आ जाएगा और c कितना आ जाएगा, तीनों नंबर आपके पास आ गए, तीनों का सम कितना दिया क्वेश्चन के अंदर 315, करो कितना आएगा 8x प्लस 12x प्लस 15x इज इक्वल टू 315, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 और 15 35, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 315/35, तो इसको आप कट करेंगे आंसर आ जाएगा 7 को से कर लेते हैं 7 4 और 5 9 आई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और आपको कौन सा नंबर निकालना था सेकंड वाला नंबर कौन सा 12x, तो 12 into 9 यानी कि कितना होता है, नहीं 12 into 9 108, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे करके वो कोई भी नहीं, फर्स्ट भी पूछ सकता था थर्ड भी पूछ सकता है, उसके हिसाब से आपने कर लेना, मतलब 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हर क्वेश्चन पे, आसान था। तो वो वाली चीज आपके काम आ गई है, वैसे ऐसे निकालना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे मुश्किल है, फंस जाओगे आप, तो प्रॉपर्टी से करो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम जॉब मास्टर्स में छोटे छोटे ट्रिक्स लेके आते हैं जिनसे शॉर्टकट आपके जल्दी लग जाते हैं, तो ये वाला ट्रिक अपने याद करना, ये क्वेश्चन 4 पे भी आ सकता है, A B B C C D पे भी हो सकता है क्वेश्चन से, उसमें उसका वाला ट्रिक लगा देना, कुछ भी आ सकता है, बट अगर हाँ ठीक है, इसमें सॉल्व होती है वैसे ना, समझ आ गए, चले आगे, कोई डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट इसमें लग रहा है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है चलते हैं। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा, वो एक फॉर्मूले तो देखने पड़ेंगे, वो तो रोज की प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये आसान है, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ x/y is equal to 3/4 then find the value of 5x minus 2y upon, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैं आज तक इन क्वेश्चन को देख देख के पक्का गया हूं, इतने क्वेश्चन आते हैं, ये स्क्वायर में भी आ सकते हैं क्यूब में भी आ सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर लिख देंगे तब भी आ जाएगा क्वेश्चन, क्यूब लिख देंगे तब भी आ जाएगा, तरीका एक ही है सब, क्या तरीका ये अपने दिमाग में बिठा लेना है, तरीका हमारा ये रहेगा, देखो जब भी x/y की वैल्यू दी हो ना और इनमें से कोई भी चीज पूछ लो तो आंसर क्या रहेगा, पहले देख लो फिर लिखना, कितना समझ आ गया। सबसे पहले आपने ना y देखना है, सबको ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दो, अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर से, y क्यूब है तो y क्यूब से, ऊपर नीचे डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, y से, सिर्फ y से और कुछ नहीं करना। हाँ ये देख लेना कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जैसे x/y की वैल्यू दी है ना, के पर y/x की वैल्यू भी देते हैं, वो ये नहीं देते, इसको उल्टा दे देते हैं, फिर आपने x से डिवाइड करना, जो भी नीचे लिखा हो ना इससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर नीचे क्या है y, सबको y से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर भी मैंने y से डिवाइड किया, यहाँ भी y से, यहाँ भी y और यहाँ भी y से y कटा, y से y कटा, ठीक है, ये बचा 5x/y, तो x/y वैल्यू तो पता ही है आपको कितनी है, तो कितनी है 3/, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, ठीक है, -2 नीचे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू 3/4 और प्लस कितना आ जाएगा 2, क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिख देना होता है, तो ये कितना बना 15/4 -2/1,
इधर बचा 21/4 प्लस 2/1। अब इनका एलसीएम लो, ऊपर आया 13, नीचे कितना आया 23, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बट ये भी यहाँ भी गड़बड़ होगी। एलसीएम लेना ना, यहाँ आएगा 15 माइनस 8, यहाँ आएगा 21 प्लस 8 अपॉन 4, 4 कट गया, कितना है 13, ये 15 में से 8 गए, कितने बचे 7 डिवाइडेड बाय, ऐसा है कुछ आंसर 7/29, इसी आपका आंसर हो जाएगा 7/29। फिर से देख लें एक बार, हाँ? जब भी आपको x अपॉन वाई या y अपॉन x दिया हो और यहाँ पर पूछिए कोई मिक्स टर्म जिसमें x भी आ रहा हो y भी आ रहा हो या स्क्वायर आ रहा है या क्यूब आ रहा है पावर 4 कुछ भी आ रहा हो, स्टार्टिंग आपने क्या करनी है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ जो डिनोमिनेटर आ रहा है जैसे y आ रहा है तो y से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने पे y वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ x अपॉन y ही दिखेंगे आपको, और x अपॉन y की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 3/4, तो 3/4 आपने वहां फिट करनी है और आपका आंसर एलसीएम लेके फिर आ जाएगा। क्लियर है, आसान है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और क्वेश्चन हल्का सा बना देता हूँ, फिर इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर इसी की जगह पे वो लिख दिए ये चीज लिख दे तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया उसने, ठीक है। करें आगे, अगर वो क्या करता है, अगर उसने सेम क्वेश्चन दिया बट उसने क्या लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन बस स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, पावर 4 कर दी, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो कर दे तो फिर आंसर हमारा क्या रहेगा ये हमने देखना है। तो इसमें देखो अब आपको x अपॉन वाई दिया बट यहाँ पर पीछे वाई स्क्वायर लिखा है, तो सबको वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है आपने, किससे डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, जो चीज पूछ स्क्वायर पूछी तो स्क्वायर से करना है, तो 5x² माइनस 2y², जगह छोड़ के नीचे इससे डिवाइड करना वाई स्क्वायर से, हर जगह स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कट गए। अब x² बाय y² आ गया, वैल्यू दी हमें x अपॉन y की, तो फिट कैसे करेंगे, ये लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 3/4, लेकिन स्क्वायर है उसमें, ये फर्क आया, बाकी सेम क्वेश्चन है देखो, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा है 3/4 का प्लस 2, बाकी तो सिंपल है, एलसीएम लेना और आंसर निकाल देना आपने। कैसे आएगा, ये आ गया 9/16, 5 × 9/16 माइनस 2, नीचे 1 लिख लेना, यहाँ कितना आएगा 7 × 9/16 प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लोगों को 16 आएगा, एलसीएम ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 45 माइनस 32 अपॉन 16, इधर भी ऐसा आएगा 63 प्लस 32 बाय क्या 16, और 16 कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आसानी से आता है आंसर, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन अगला, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू 3/4 है, P बाई Q इज इक्वल टू 3/4 है और Q बार इज इक्वल टू दिस है, तो P और R की रेशियो क्या रहेगी, ये भी उसी कैटेगरी में क्वेश्चन चला गया जो थोड़ी देर पहले किया था हमने, है ना, उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि अगर वही N1/D1 कितना है यहाँ पर 3/4 और N2/D2 कितना है 8/9, तो अगर हमने रेशियो निकालनी होती थी तीनों की, जैसे ABC थे वो नंबर है ना, क्या थे, यहाँ पर ABC की जगह PQR है, तो क्या आ जाएगा P/Q/R। पहले क्या होता था N1 N2, आगे आगे बोले क्या था D1 N2, ये दोनों मल्टीप्लाई होते थे, 4 × 8,
रेशियो, लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में 4 इंटू दिस, ठीक है। तो क्या है आपका 24, 48, 36, ये तो तीनों की रेशियो आ गई, ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या है, अभी जो 32 आएगा, ठीक है, यहाँ 32 आएगा, 32 आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको P और R की रेशियो निकालनी है, तो P ये रहा, R ये रहा, पहले और लास्ट की, तो इसको हटा दो ना बीच में से, क्या आएगा 24 रेशियो 36, काटो, 12 के टेबल में आते हैं 2 3, क्या आंसर आ जाएगा 2 रेशियो 3। जो चाहिए वो बोले लेना, क्वेश्चन में जो लिखा होगा, यहाँ हो सकता है PQ लिख दे तो भी पैसे भी निकाल सकते हो, जो बोलेगा वो अपने निकाल देने आपस में रेशियो, क्लियर हुआ। ये भी उसी बात, 2 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप से किए हैं वही फॉर्मूले से, तो ये इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आपको 2 पेयर दिए हो उनके बीच में कंपैरिजन करना, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ठीक है, वहां से समझ आ जाएगा सारा ही आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ आ रहा है वैसे ये ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, क्या, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दिस, क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, और क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं x लिखा हुआ, क्या लिखा है, तो इसका मतलब 2/x, ये तो इक्वल टू हो जाता है x/32, ये दिया होगा, समझना था आपको क्वेश्चन की लिखा गया है, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर करो, इसको इधर, उधर कितना हो जाएगा x², ये तो कितना आएगा 32 × 2 64, 64, तो यहाँ पर स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, दिया आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा 8, क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मार्क को अपने x रख देना या y रख दो, कुछ भी रख सकते हो नाम उसका, तो बड़ी आसानी से x² = 64 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, क्योंकि हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें क्या दिया उसने, a/b दिया, b/c दिया, ये भी वैसे ही पहले की तरह क्वेश्चन है, और हमें इस बार थोड़ा यहाँ पर उसने चेंज कर दिया, यहाँ पर उसने बोला आपको वैल्यू निकालनी है a + b/b + c, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा घपला, वो तब होगा जब पहले आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे इनकी, तभी आंसर आएगा वो। अब कैसे करोगे इसको, a/b दिया है, b/c दिया है, तो पहले हम तीनों की रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, तभी क्वेश्चन चलेगा। तो क्या बताया था रूल इसका, क्या a/b आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या आएगा बोलो, पहले ये दोनों इंटू होंगे, कितना आएगा रेशियो, फिर क्या आता है d1n1, d1n2, तो 3 × 4, और लास्ट क्या होता है, लास्ट में हाँ ये 3 × 5, d1 d2, तो क्या बनेगा ये 8 12 15, ठीक है। इसका मतलब a की वैल्यू को आप ले लोगे 8x, b की वैल्यू को ले लोगे 12x, और c की वैल्यू को ले लोगे 15x, ये तीनों चीज आ जाएंगी। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b/b + c, अब a की वैल्यू कितनी है आपके हिसाब से 8x, तो मैं 8x लिख दूंगा, b की वैल्यू कितनी है 12x, b की वैल्यू कितनी है 12x, तो 12x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा फिर b की वैल्यू फिर 12x प्लस c की वैल्यू कितनी थी 15x, तो a b c तीनों की वैल्यू हमने पुट की है, बस हल्का सा सॉल्व करना आपने, कितना आएगा 12 + 8 20 27 x कर दे, रेशियो को ये मजा कि x कट जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो 20/27 आ रहा है आंसर, पर देखना था नहीं है ये आंसर, तो 20 और 27 कटेंगे तो है नहीं, वो एज इट इज ही रहेंगे, आंसर आ जाएगा 20/27। इसकी जगह वो हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, वो a - b - है ना, कुछ भी बना दे, आपको बस ये चीज निकल गई एक बार, आंसर सारे निकल जाने, बस वैल्यू पुट करनी है आपने, इसकी जब 50 क्वेश्चन बना लो, इसी को बस ये वैल्यू चेंज करी जाओ, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता था a + 2b b + 3c, कुछ भी करके कुछ भी आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो तरीका यही रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन में, x बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस चैप्टर के अंदर, है ना, और वो प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें याद कर लोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है।
यहां तक है कोई डाउट? तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन के हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए। वर्ड प्रॉब्लम में वो बोल देगा, जैसे वो सिक्के वाला क्वेश्चन था, उसकी जगह कोई वैल्यू वाले भी आ सकता है ना, एप्पल जितने हैं, मैंगो जितने हैं, बनाना जितने, ऐसे का क्वेश्चन आ जाए, उसको पहले अपने ऐसे कन्वर्ट कर लेना, बाकी करने का तरीका सेम रहेगा। इसका मतलब रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक है आसान है, इसमें हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा फॉर्मुलाज कोई है ही नहीं है, बस प्रॉपर्टीज याद करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी सीधे होगा, आंसर सही आएगा। तो इसका मतलब हम ये चैप्टर को यहाँ करते हैं फिनिश, और इससे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मिल जाएंगी, वो आपने प्रॉब्लम्स करनी है पूरी सॉल्व, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फिर आपने बतानी है, ठीक है।